हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बयान। तो मैं उत्तराखंड के प्यारे साथियों, 9 अप्रैल को होने वाले फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है, तो हम लोग आपको बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं। मित्रों, ये जो प्रैक्टिस सेट हम आप लोग को दे रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने पेपरों से उठाए गए ये सवाल हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको सॉल्व आप लोग जरूर करें। अपने आंसरों को आप लोग अपने नोट डाउन करें और जितने उत्तर आपके सही बन रहे हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर अवगत कराएं। मित्रों, चलिए साथियों शुरू करते हैं। 100 प्रश्न है, पूरा सिलेबस कवर है। पहला सवाल, अतिवृष्टि का विलोम शब्द इनमें से क्या है? तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द इसमें से आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दूसरा, लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ सभी को मालूम होगा, क्या होता है मित्रों? कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन नंबर डी उत्तर सही। तीसरा, भूरे बालू किसी कर्तन में कौन सा अलंकार है? तो भूरे बालू किसी कर्तन में कौन सा अलंकार है? साथियों, अलंकार आपने पढ़े होंगे। भूरे बालू किसी कर्तन यानी उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार इसमें है साथियों। 3 का बी। चौथा, राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुवर विरह राउ गौ सुरधाम। उपरोक्त में कौन सा रस है? चौथे का आपका सही उत्तर होगा मित्रों, इसमें रस है हमारा करुण रस। हालांकि आपके सिलेबस में नहीं होगा मित्रों, बट हमें जानकारी जरूर होनी चाहिए, तो इसमें करुण रस है। पांचवा, परवल का विलोम शब्द क्या है? तो परवल का विलोम शब्द क्या होता है मित्रों? परवल का विलोम शब्द होता है इनमें से निर्बल। छठा, कपास ओटना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कपास ओटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है मित्रों? बताइए। कपास ओटना मतलब व्यर्थ का कार्य करना। छठे का सही उत्तर सी, व्यर्थ का कार्य करना। सातवां, माया दीपक नर पतंगे में कौन सा अलंकार है? तो माया दीपक नर पतंगे में आपको बताना है कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है मित्रों। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? सभी को मालूम होगा, हिंदी भाषा में हम लोग किस लिपि का प्रयोग करते हैं? देवनागरी लिपि। नौवां, जैसे दिन का संबंध दिवस से है वैसे ही ग्रह का संबंध किससे होगा? तो सही उत्तर की ओर जाना है, तो आपको सही उत्तर पहचानने के लिए ऐसे सवालों को आपको हल करना आना चाहिए। दिन का संबंध दिवस से है तो ग्रह का संबंध किससे होगा? सदन से। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है उसके लिए एक शब्द में आप लोग क्या प्रयोग करोगे? जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है मित्रों, उसे हम साक्षर कहते हैं। 11वां, सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सर्वोदय का आप लोग संधि विच्छेद करोगे, क्या बनेगा? सर्वधल उदय। तो 11 का आपका सही उत्तर है ए। ऐसा का परिवाची इनमें से क्या है? तो ऐसा का परिवाची इनमें से क्या बनेगा? ऐसा का परिवाची इसमें से इच्छा। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, अनुराग का विलोम शब्द इनमें से क्या है? तो अनुराग का विलोम शब्द इनमें से क्या आपको बताना है? सही उत्तर है अनुराग का विराग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 14वां, व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं मित्रों? 33। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है, क्रांति का परिवाची इनमें से क्या है? तो क्रांति का इनमें से परिवाची क्या होता है मित्रों? शोभा। क्रांति का इसमें परिवाची शब्द है। सरस्वती का परिवाची इनमें से क्या है? तो सरस्वती का इनमें से परिवाची वीणा है, वाणी है, शारदा है। उपयुक्त सभी जो हमारे सरस्वती माता के परिवाची शब्द हैं। इसमें से द्वंद्व समास किस उदाहरण में प्रयोग हुआ है? तो द्वंद्व समास के क्या कहाँ पे प्रयोग है साथियों? नर डैश नारी। तो नर डैश नारी में द्वंद्व समास का प्रयोग हुआ है। अगला, मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया में इसमें किस शब्द में विशेषण लगा हुआ है? तो इस वाक्य में विशेषण के रूप में कौन सा शब्द प्रयोग हुआ है आपको बताना है। तो मदन लाल लाल पतलून पहनकर खेलने गया, यानी लाल जो यहाँ पे विशेषण है साथियों। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा मित्रों पो प्लस एन। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। जल और थल में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द में हम क्या कहते हैं? तो जल और थल में विचरण करने वाला क्या कहलाता है? उभयचर साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो हिंदी के 20 सवाल हमारे हो चुके हैं। अब आएंगे जीएस और उत्तराखंड के सवाल। 21वां, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। मित्रों, आपको पता है उत्तराखंड विधानसभा में हमारे 71 सीटें हैं और एक सीट जो है यहाँ पे आरक्षित की गई है एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए। बट अब हमारा इस सीट को हटा दिया है। उत्तराखंड विधानसभा की अब 70 ही सीटें हैं। विधानसभा के विशेष सत्र में अनुच्छेद 334 के तहत 126वें संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन सीट को हटा दिया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। उत्तराखंड में विधानसभा की अब 70 सीटें हैं। वह शहर जो भारत की वित्तीय राजधानी कहलाता है वो इनमें से क्या है? तो वह शहर जो भारत की वित्तीय राजधानी कहलाता है वो हमारी है मुंबई साथियों। सही उत्तर है हमारा बी। अगले सवाल की ओर हम जाएंगे। तो 23, भारत में शिलांग किस राज्य की राजधानी है? तो भारत में शिलांग साथियों किसकी राजधानी है? मेघालय।
अगला है मित्रों इसमें हमारा उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है। जब उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो न्यायाधीश होते हैं उनकी उम्र 65 वर्ष की हो जाती है तो उनको सेवानिवृत्त यहाँ पे कर दिया जाता है। 25वां, जब एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो वह मतभेद किसके द्वारा दूर किया जाता है। जब एक विधेयक पर संसद के लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न होता है तो इस कंडीशन में साथ इस मतभेद को दूर करने का कार्य किया जाता है दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त बैठक द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। कौन भारत का नागरिक इनमें से नहीं हो सकता है साथियों। अवयस्क व्यक्ति हो सकता है, पागल व्यक्ति भी हो सकता है। कंपनी जो है साथियों भारत की नागरिक नहीं हो सकती है, कंपनी में कार्य करने वाले हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है मित्रों। नीदरलैंड में, आपको पता है पीस पैलेस में है और इसको दी हैग कहा जाता है। वहाँ पर जो जगह है शहर है दी हैग और पीस पैलेस में है ये नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस वर्ष फांसी दी गई थी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश लोगों ने 1931 में फांसी के तख्ते पर चढ़ाया हुआ था। 30वां, निम्नलिखित में से किसने कहा था देशभक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है। तो यह युक्ति फेमस है साथियों, इसको कहा था हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ऑप्शन नंबर डी, देशभक्ति धर्म और धर्म भारत के लिए प्रेम है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। अगला है निम्न में से सत्यमेव जयते किससे लिया गया है। तो निम्न में से सत्यमेव जयते किससे लिया गया आपको बताना है, सबको मालूम होगा मुंडक उपनिषद से। अगला, अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए किसका चयन किया हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए सर्वप्रथम जो चयन किया था वो किया था साथियों आचार्य विनोबा भावे जी का। तो इनमें से कोई नहीं इसका उत्तर है सही, बट जो आपको पूछा जाए तो किसका चयन किया गया था, आचार्य विनोबा भावे। 33वां, ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम आपको बताना है। तो ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हमारी कौन है बताना आपको, कर्णम मल्लेश्वरी। 34वां, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल है। तो सर्वाधिक संख्या में चीनी मिल किस राज्य में आपको बताना है, सही उत्तर हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल साथियों, कील नहर किससे जोड़ती है। तो आपको यहाँ पे सवाल पूछ दिया है ज्योग्राफी का, कील नहर किससे जोड़ती है। तो कील नहर किससे किसको जोड़ती है बताना आपको। तो कील नहर साथियों यहाँ पे बाल्टिक सागर प्लस उत्तरी साउथ को जोड़ती है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर है। 36वां, थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख कौन थी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की प्रमुख कौन थी आपको बताना है, सही उत्तर है मित्रों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो प्रमुख थी वो थी हमारी एनी बेसेंट। 37वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आपको बताना है, सही उत्तर है मित्रों हमारा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। 38वां, भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है। तो भारत में ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी है मित्रों, 46.1%, इसका उत्तर सही है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, सभी को मालूम होगा। विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं। उत्तराखंड राज्य का नाम, उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब किया गया, 1 जनवरी 2007 से पढ़ा साथियों हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड। उत्तराखंड की ताम्र नगरी हम किसे कहते हैं, तो अल्मोड़ा को हम उत्तराखंड की ताम्र नगरी के रूप में भी जानते हैं। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो गढ़ केसरी के रूप में हम किसे जानते हैं, तो गढ़ केसरी किसका उपनाम है, ऐसे आप लोग याद करो। तो गढ़ केसरी हमारा है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का हम गढ़ केसरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, देहरादून। अस्कोट सेंचुरी स्थित है। तो अस्कोट सेंचुरी कहाँ पर है, अस्कोट वन्यजीव विहार साथियों कहाँ पर है, मिर्गों के लिए फेमस, पिथौरागढ़ में। ऑप्शन नंबर बी। कार्बेट फॉल स्थित है। तो कार्बेट फॉल निम्न में से कहां पर स्थित है मित्रों, तो कार्बेट फॉल हमारा नैनीताल में है। तो 45 का आपका ए उत्तर सही है। पुष्पावती नदी कहां से बहती है। तो पुष्पावती नदी हमारे फूलों की घाटी चमोली के बीचों बीच बहती है। अगला सवाल साथियों हमारा,
उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? बार बार पूछा जा रहा है साथियों सवाल, आप लोग याद कर लो। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति 80 कैटेगरी के लिए यहाँ पर 13 सीटें रिजर्व की गई है। जैसे अल्मोड़ा में एससी के लिए आरक्षित सीट है, आपको पता है। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। तो उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला आपको बताना है कौन सा है। सही उत्तर है हमारा उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत। 49वां, 7 साल के बच्चे में अस्थायी मोलर दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 7 साल के बच्चे में अस्थायी मोलर दांतों की संख्या कुल कितनी होती है आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारा 8, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 50वां, लक्षद्वीप निम्नलिखित में से क्या है? तो लक्षद्वीप निम्नलिखित में से क्या है मित्रों? द्वीप समूह है, द्वीप है, महाद्वीप है, राज्य की राजधानी है। तो इसमें से सही उत्तर हमारा लक्षद्वीप निम्न में से क्या है? द्वीप समूह है, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? अब्दुल कलाम जी, डॉक्टर AVJ अब्दुल कलाम की पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन किस मानचित्रकार ने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का विभाजन साथियों किस मानचित्रकार ने किया था आपको बताना है। सही उत्तर है रेड क्लिफ। तभी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। उत्तराखंड में कौन सा अल्पसंख्यक सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक अल्पसंख्यक समुदाय हमारा मुस्लिम समुदाय है, सबको मालूम होगा। 53 का डी। उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? तो अच्छा सवाल है, उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय मित्रों? उत्तराखंड में अभी तक एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो श्रीनगर में है। तो एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे। कटारमल मंदिर किस देवता के लिए पंसे? कटारमल मंदिर हमारा अल्मोड़ा में है, जो सूर्य देवता के लिए से संबंधित है। चंद साम्राज्य का निशान क्या था? तो चंद साम्राज्य का जो निशान था मित्रों वो क्या था आपको बताना है। गाय जो है इनका राज की चिन्ह था। भारत का त्रिसैन्य कमान निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो भारत का त्रिसैन्य कमान जो है निम्नलिखित में से कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 58, स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दी गई सैन्य कार्रवाई का नाम क्या था? तो सैन्य कार्रवाई का नाम आपको बताना है। तो स्वर्ण मंदिर से उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा दी गई सैन्य कार्रवाई का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। 59वां सवाल, निम्नलिखित में से 59वां, निम्नलिखित देशों में से भारत की सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है? तो निम्नलिखित देशों में से भारत की सर्वाधिक जो सीमा लगती है साथियों बताना आपको किससे लगती है। ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश से सर्वाधिक अधिक सीमा लगती है। 60वां, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम साथियों हमारा 1962 से प्रारंभ हुआ। अगला है 61वां सवाल, उत्तराखंड में 4 धामों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? आपको मालूम है उत्तराखंड में हमारे 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। तो इसमें से रुद्रनाथ जो है यहाँ पे पंच केदार में आता है, न कि धाम में। अगला है नंदा राजा 2014 किस दिनांक से प्रारंभ हुई? तो नंदा राजा यात्रा जो कि 12 वर्षों के अंतराल के बाद लगती है साथियों, 2014 में किस दिनांक से यह प्रारंभ हुई आपको बताना है। सही उत्तर है मित्रों हमारे यहाँ पे 18 अगस्त 2014 से यह प्रारंभ हुई। 18/14 को यह यात्रा प्रारंभ हुई। 63वां, निम्न वृक्षों में कौन सा उत्तराखंड में लीसा का मुख्य स्रोत है? लीसा का मुख्य स्रोत कौन सा है? चीड़ वृक्ष है साथियों। 64वां, पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त की जाती है? तो पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है मित्रों? तने से, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 65वां, घेगा नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो घेगा नामक रोग साथियों आयोडीन की कमी से होता है। भारत की न्यायिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारत की न्यायिक अकादमी मित्रों भोपाल में स्थित है, ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर है। पेब्रिन रोग किस में होता है? तो पेब्रिन जो रोग है साथियों, तो पेब्रिन रोग किस में होता है? तो पेब्रिन रोग जो होता है मित्रों किस में होता है आपको बताना है। सही उत्तर है रेशम का कीट। 68वां, जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? तो जहाज महल का निर्माण माणू, तो ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। दिल्ली में नगर दीन पनाह की नींव किस राजा ने रखी थी? दिल्ली में नगर दीन पनाह की जो नींव थी किस राजा ने रखी थी आपको बताना है। सही उत्तर मित्रों हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी। 70वां, बादशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो बादशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है मित्रों? लाहौर में, ऑप्शन नंबर डी।
अकबर का पूरा नाम क्या था? तो अकबर का पूरा नाम क्या था मित्रों? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपको बताना है। तो हमारा जो अनुच्छेद है मौलिक कर्तव्य से वह मित्रों अनुच्छेद 51A, ऑप्शन नंबर ए। तो हमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्य बताता है। 73। निम्न में से कौन सामाजिक सेल नहीं है? तो निम्न में से कौन सामाजिक सेल नहीं है मित्रों? ऑर्कुट, फेसबुक, ट्विटर। परम जो है यहाँ पे सामाजिक सेल नहीं है, यानी सोशल मीडिया नहीं है। परम जो है एक आपको पता है एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। ऑर्कुट, फेसबुक, ट्विटर ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल है। कोई विधेयक कानून का स्वरूप लेता है जब वह किस कंडीशन में साथियों? कोई विधेयक कानून का रूप तब लेता है जब वह किस कंडीशन में मित्रों बताओ, इन पढ़ो आप लोग। तो इस कंडीशन में होता है जब वह दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाने के उपरांत राष्ट्रपति जी उस पर अपना हस्ताक्षर मार लेते हैं, तो वह विधेयक जो है हमारा कानून बन जाता है। तो किसी विधेयक को पहले साथियों आपको पता है हमारे सदनों में रखा जाता है, लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों सदनों से जब साथियों ये पास हो जाता है तो इसको राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। तो राष्ट्रपति जी इसमें मुआयना करके अपनी फाइनल मुहर लगा देते हैं, तो यह हमारा एक्ट यानी कानून बन जाता है। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? तो 26 जनवरी को आपको पता है भारतीय संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। सही उत्तर की ओर हम जाएंगे, तो इन ऑप्शन में से सही उत्तर हमारा 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया हुआ था। 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ था। अगला है हमारा मित्रों इसमें 76वां सवाल। निम्न में से कौन सा पादप बायोडीजल का मुख्य स्रोत है? तो इनमें से बताना है उस पादप का नाम आपको जो बायोडीजल का मुख्य स्रोत है। सही उत्तर है मित्रों हमारा 76 का ऑप्शन नंबर डी, जेट्रोपा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। 77वां। बैडमिंटन के खेल में किसने ख्याति प्राप्त की है? तो बैडमिंटन के खेल में किसने ख्याति प्राप्त की है मित्रों? सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर हमारा साइना नेहवाल जी ने। 14 नवंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? सबको मालूम होगा 14 नवंबर को हम चाचा नेहरू के जन्म पर बाल दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? तो इनमें से नेशनल जलीय प्राणी के रूप में हम किसे जानते हैं मित्रों? डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। यम होता है, तो 80वां सवाल है यम होता है क्या? तो यम इनमें से आपको पता है यम को साथियों ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया, अब यह बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया है। लिपुलेख दर्रा स्थित है, तो लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है मित्रों आपको पता है? लिपुलेख दर्रा हमारा उत्तराखंड में है। 82वां। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना है? तो इंदिरा सागर बांध मित्रों किस नदी पर बना है आपको बताना है। सही उत्तर है इंदिरा सागर बांध जो हमारा नर्मदा नदी पर बना है। 82 का बी उत्तर सही होगा आपका। 83वां। जनगणना के अनुसार किस प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है? तो जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाला जो राज्य है मित्रों है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है 84। मानव शरीर के खून में पीएच वैल्यू का मान कितना होता है? तो मानव शरीर के खून में पीएच मान होता है 7.4। 84 का आपका सी उत्तर सही होगा। 85वां। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे मित्रों आपको बताना है। ऋषभदेव। 24वें कौन थे? हमारे महावीर थे। उत्तराखंड के किस जनपद में चीनी उद्योग है? तो उत्तराखंड के किस जनपद में चीनी उद्योग है मित्रों? सही उत्तर है मित्रों हमारा इसमें से उधम सिंह नगर। तो चीनी उद्योग कहां पर है? उधम सिंह नगर में। अगला है ईसीजी किसके मापने में उपयोग किया जाता है? तो ईसीजी साथियों हम किसके मापने में उपयोग करते हैं? तो ईसीजी का मापन हम हृदय गति के मापन में प्रयोग करते हैं। यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूएसबी का पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। 89वां। अखबार के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो अखबार के दरबार में जो प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त कवि था वो था रहीम खान मित्रों। 89 का सी उत्तर आपका सही होगा। 90वां। पंडित शिव शंकर शर्मा किससे विख्यात है? तो पंडित शिव शंकर शर्मा मित्रों किससे विख्यात है? संतूर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा का जो प्रारंभ था वो कहां से किया हुआ था आपको बताना है। तो
तो आपका सही उत्तर है, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी नमक पर लगाए टैक्स के विरोध में। इसे सवाल थोड़ा वो पूछा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ की थी वो किस लिए की थी मित्रों, तो किस लिए की थी, तो ब्रिटिश लोगों ने नमक पर कर लगाया था उसके विरोध में की थी। ऑप्शन नंबर सी। 92वां, वह वह पहली महिला कौन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की थी, तो वह पहली महिला थी साथियों जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह की थी। सही उत्तर है हमारी संतोष यादव। 93वां, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर परिवार का हमारा सबसे छोटा ग्रह है मित्रों कौन, बुध, सूर्य के नजदीक है। नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व 3 जनपदों में फैला है, उन 3 जनपदों का जो आपको नाम बताना है, तो नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व साथियों किन 3 जनपदों में फैला है, चमोली, पौड़ी और बागेश्वर। ऑप्शन नंबर, तो सॉरी, नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व 3 जनपद फैला हुआ हमारा चमोली, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर। ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। 95, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से है, तो निम्न में से प्राथमिक रंग कौन से हैं आपको बताना है, तो निम्न में से प्राथमिक रंग है मित्रों, इसमें से सही उत्तर है लाल, नीला, हरा। वाडिया संस्थान उत्तराखंड में शोध कार्य करता है, तो वाडिया संस्थान उत्तराखंड में शोध कार्य करता है, सही उत्तर आपको बताना है, सही उत्तर है भूगर्भीय सर्वेक्षण। उत्तराखंड का राज्य पशु है, तो उत्तराखंड का राज्य पशु कौन सा है मित्रों, हमारा उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था, सन 2005 में। मेघा फिल्म किस भाषा में है, तो मेघा हमारी जो है मित्रों किस में है, कुमाऊनी है गढ़वाली है बताओ, कुमाऊनी भाषा की फिल्म है। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल कहाँ पर खेला जाता है, तो चंपावत के देवउधरा नामक स्थल पर बगवाल मेला लगता है। तो मित्रों ये हमारा फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम है तो 100 प्रश्नों का सेट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपके यह सेट काम आया होगा और आपने सवाल भी अच्छे से हल किए होंगे। आपको कितने सवाल आए कमेंट सेक्शन में जरूर अपना स्कोर मेंशन करें मित्रों। फिर जुड़िएगा हमसे डेली, आपको ऐसे हम प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन करें और अपने यार दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।